आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रकाशित वाक्य 2 का, जो कि इस प्रकार है। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यह अंश प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से है, विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य 2 में आयत 2 और 3 में यह उद्धृत है, जहां मसीह एफिसुस की कलीसिया को एड्रेस करते हैं और उन्हें उनके धैर्य, उनके परिश्रम, उनके विश्वास में विवेक के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। अन्य बाइबल के चैप्टर्स से समान सब्जेक्ट्स को, समान टॉपिक्स को, रेफरेंसेस को खींचने के लिए यहाँ नीति वचन और अन्य बाइबल के भागों से समान विषयों के संदर्भ का एक विवरण प्रस्तुत है। अगर हम बात करेंगे बुराई से दूर रहने और शुद्ध हृदय बनाए रखने की, तो इसी प्रकार उसका जो रेफरेंस है वो भजन संहिता 1 में आयत 1 में उद्धृत है, जिसके अनुसार धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठीक ऐसा ही कुछ विदित है नीति वचन 15 में आयत 3 में। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह अच्छे और बुरे दोनों को देखती हैं। उसके बाद परमेश्वर के नाम के लिए दुख सहना, इस बात का रेफरेंस मिलता है हमें 2 कुरिन्थियों 4 में आयत 8 और 9 में। हम चारों ओर से कष्ट पाते हैं तो भी संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय हैं तो भी निराश नहीं होते, सताए जाते हैं तो भी त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं तो भी नाश नहीं होते। कुछ ऐसा ही संदर्भ है रोमियो 8 में आयत 18 के अंतर्गत। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कष्ट उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। इसके बाद बुराई और निंदा और झूठ का विरोध, इस बात का जिक्र है भजन संहिता 97 में आयत 10 के अंतर्गत, जो कि कहती है, हे यहोवा से प्रेम रखने वालों, बुराई से बैर रखो और अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करो और उनको जो दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। तो हे यहोवा से प्रेम रखने वालों, बुराई से बैर रखो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उनको दुष्टों से छुड़ाता है। इसके बाद कुछ ऐसा ही संदर्भ है इफिसियों 5 में आयत 11 के अंतर्गत, जो इस प्रकार है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागिता ना करो, परंतु उनके विरुद्ध डांट बताओ। उसके बाद संदर्भ लेते हैं धीरज और विश्वास का पुरस्कार के अंतर्गत, जो कि उद्धृत है याकूब 1 में आयत 12 के अंतर्गत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलने पर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से वादा किया है। कुछ इसी प्रकार की बात इस वचन द्वारा कही गई है, जो कि मत्ती 24 में आयत 13 में उदित है, परंतु जो अंत तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होगा। अब इसके बाद परमेश्वर के नाम और उद्देश्य के प्रति निष्ठा, यदि हम इस भावना की बात करते हैं तो वो उद्धृत है भजन संख्या 31 में आयत 24 के अंतर्गत, जो कि इस प्रकार है, तुम्हारे मन के सब दृढ़ रहने वाले यहोवा पर आशा रखो और वह तुम्हारा हियाव बंधाएगा। इब्रानियों में 10
का आयत 23 में भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त हैं ईश्वर के कि हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। इसके बाद बात होती है धैर्य और स्थिरता की, जिसका रेफरेंस मिलता है याकूब 1 में आयत 12 के अंतर्गत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलने पर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से वादा किया है। रोमियो 5 में आयत 3 और 4 में भी कुछ इसी प्रकार से है कि दुखों में भी घमंड करें, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। इसके बाद यदि हम रेफरेंस लेते हैं आत्माओं की परीक्षा और सत्य की परख के बारे में, तो वो हमें 1 यूहन्ना 4 के अध्याय 1 में मिलता है। हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। विश्वास के लिए दुख उठाना। यदि हम इस विचार को वचन की दृष्टि से देखें तो इसका जो उद्धृत है वो हमें मिलता है, वो 2 तीमुथियुस 2 का आयत 3 में। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की नाई मेरे साथ दुख उठा। और यही विचार 1 पत्रस 4 में आयत 16 में भी दिया हुआ है। यदि मसीह होने के कारण कष्ट उठाना पड़े तो वह लज्जित ना हो, परंतु परमेश्वर का गुणगान करे। इसके बाद सही और गलत की परख, इसका रेफरेंस मिलता है नीति वचन 4 में आयत 14 और 15 के अंतर्गत। दुष्टों के मार्ग में न चलना और बुरे लोगों के पथ पर पांव न धरना, उससे दूर रहना, उसके पास न जाना, उससे हटकर आगे बढ़ जाना। ऐसा ही कुछ भाव है नीति वचन 8 में आयत 4 के अंतर्गत, जो हमें बताती हैं जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्टों की बड़ाई करते हैं, परंतु जो व्यवस्था को मानते हैं वे उनके विरोध में खड़े रहते हैं। उसके बाद है परिश्रम और धीरज का संदर्भ, जो कि दिया हुआ है नीति वचन 10 में आयत 4 के अंतर्गत, जो कि इस प्रकार है, जो ढीले हाथों से काम करता है वह निर्धन होता है, परंतु परिश्रमियों के हाथों से धन मिलता है। ऐसा ही कुछ भाव मिलता है नीति वचन 12 में आयत 24 के अंतर्गत, जो इस प्रकार है, परिश्रमी हाथ प्रभुता पाएंगे, परंतु आलसी लोगों को बेगार करनी पड़ेगी। तो इन सभी संदर्भों में धीरज, सत्य की परख और परमेश्वर के प्रति निष्ठा के मूल्य पर जोर दिया गया है। ये सभी वचन हमें विश्वास में स्थिर रहने और परख की शक्ति को महत्व देने का प्रोत्साहन देते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 2 में आयत 2 और 3 के संदेश में विदित है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।